तो जी वीवर्स, कुरानी वाक़यात की सीरीज़ हमारी चल रही है, तो आज एक नए वाक़े के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। आज हम सुनते हैं हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असफ़ार के मुतल्लिक़। उन्होंने जो ट्रैवल किए, उन ट्रैवल्स के मुतल्लिक़ के भी कौन कौन से सफ़र थे, किस अंदाज़ में किए, कहाँ कहाँ किए, कहाँ कहाँ से किए और क्या अंदाज़ हुआ करता था, और ये थे कौन। हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो असल नाम है ना, वो सिकंदर है, और ये रिश्ते में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के क्या लगते हैं। उलमा ने लिखा कि ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं, और ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो है ना, ये आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वज़ीर रहे हैं। आप साम बिन नू अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा के इकलौते बेटे थे, और आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था, और कई सालों तक आप हज़रत इब्राहीम की सोहबत में भी रहे थे। अल्लाह ने आपको तमाम रूए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। कुरान में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का जो है वो तज़किरा मिलता है। पहला सफ़र क्या था? हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नू अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मे पर पहुँच गए थे और उसका पानी भी पी लिया था, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए, तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है, वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे। सूरज जो है वो गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक सियाह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता हुआ नज़र आता है, वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था, और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। कुछ तो फिर वहाँ पर ईमान ले आए, कुछ आपकी जो फ़ौजें थी उनके हाथों से कत्ल हो गए। आपका जो दूसरा ट्रैवल है, आपने मशरिक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का हाल ये है कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन के गारों में छुप जाते हैं, और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकल कर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम जो है ना, ये मुंसिक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की, और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया, और जो अपने कुफ्र पर अड़े रहे उनको ख़त्म कर दिया था। और तीसरा सफ़र आपका, आपने शुमाल की जानिब सफ़र फरमाया था। वो हुआ यूँ कि एक 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी, वहाँ पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीब व गरीब ज़बान थी ना, उन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज व माजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद के जो है ना वो तालिब हुए। याजूज व माजूज ये कौन थे? ये याफ़स बिन नू अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फ़सादी गिरोह है, और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते थे। अच्छा, मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकल कर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे, और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज व माजूज के शर और इनकी जो इज़ार आसानियाँ हैं ना, उनसे हमें बचाएँ। और उन लोगों ने जो है ना इनके एवज़ कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान जो है ना एक बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो उस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए, और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला वगैरह भरवा दिया, और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई, और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ जो तांबा वगैरह था वो दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। यूँ ये लोग याजूज व माजूज से महफूज हो गए। तो ये था हज़रत ज़ुल्करनैन के जो असफ़ार का तज़किरा जो मैंने आपके सामने बयान किया। अल्लाह करीम हम सबको कुरान को तफ़सीर के साथ पढ़ने की सआदत अता फरमाए।